नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटवर्क जिंदाबाद में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआईपीएफ सिस्टम के बारे में क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि आखिर इस सिस्टम के विथड्रॉल्स का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से विथड्रॉल्स लेते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी से रिलेटेड विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एआईपीएफ सिस्टम पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जो कि जितने भी टूल्स आप यूज करते हैं आप जाकर के इसके बारे में एनालिसिस भी कर सकते हैं। किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस सिस्टम में 5 तरीके के एआई काम करते हैं। एनडबलई फर्स्ट इसका एआई काम करता है, जो कि मिंटिंग एंड बर्न के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। सेकंड, अगर हम एएलएस की बात करें तो लिक्विडिटी स्टेबलाइजर का काम करता है। थर्ड, अगर हम एआरपी की बात करें तो कंपाउंडिंग एंड डिफ्लेक्शन सप्लाई सपोर्ट को ये कंट्रोल करता है। इसी तरीके से एसआईजी काम करता है एंड एएलपी भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि काम करता है। बेसिकली जो बहुत सारे दोस्तों के सवाल रहते हैं कि आखिर किस तरीके से पता चलेगा कि इसमें एआई काम कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब सिस्टम 6 महीने पहले ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था तो इसकी प्राइस $1 पे रन कर रही थी। अभी अगर बात करेंगे तो लगभग 6 महीने में 2.2 यूएसडीटी के करीब इसका प्राइस चल रहा है। इस 6 महीने के अंतराल पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि इसका प्राइस $10 तक गया हो, 20 तक गया हो, फिर से नीचे आकर के $1 पे ट्रेड कर रहा हो। क्योंकि बहुत सारे सिस्टम आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में तो बहुत कम से सिस्टम स्टार्ट होता है, लेकिन इतना हाई प्राइस उसका जाता है, फिर से सिस्टम जब डंप करता है तो पूरी तरीके से सिस्टम क्रैश हो जाता है। लोग जितना अमाउंट से ज्वाइन करते हैं वो अपना अमाउंट वहां से निकाल भी नहीं पाते हैं। लेकिन इस सिस्टम में कंट्रोलिंग का यही कारण है कि इसके सिस्टम को प्राइस को पूरी तरीके से ये कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे करके प्राइस इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपको बहुत तेजी से पंप एंड बहुत तेजी से डंप आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो ये नेटवर्किंग या एमएलएम बेस्ड सिस्टम नहीं है। आप चाहे तो टीम बना करके काम कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी मेंबर्स इस सिस्टम में खुद की भी स्टेकिंग करके इनकम कर सकता है विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी टीम। वह अपने फंड के साथ आपकी जो रिवार्ड्स बनता है उसको विथड्रॉल्स भी कर सकता है। यहाँ से 5 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप चाहे 45 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन के लिए फंड को डाल सकते हैं। अगर 360 दिन के लिए फंड को डालते हैं तो 1% आपको डेली कंपाउंडिंग के रूप में इनकम होती है। और कंपाउंडिंग में इतनी पावर है कि अगर आप एक टोकन से अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, 1 साल तक उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, यानी विथड्रॉल्स नहीं करते हैं, तो 1 टोकन आपका 1 साल में 36 टोकन में कन्वर्ट होगा। अगर आप 10 टोकन से अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, तो लगभग 360 टोकन में कन्वर्ट होगा। वहीं अगर आप 100 टोकन से अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, 1 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो लगभग 3600 टोकन में आपका कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से अगर हम बात करें टीम की, तो टीम से भी आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं, जो कि अगर आप $100 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, $5000 का टोटल आपका टर्नओवर हो जाता है। वैलिड रेफरल्स 2 लोगों को करते हैं तो 10% आपकी इनकम होती है, क्योंकि रैंक आपकी नोवा हो जाती है। जो 10% आपको मिलता है आरओआई मिलता है। ये अनलिमिटेड डेप्थ से कहीं से भी अगर आईडी एक्टिवेट होती है तो वहाँ से भी आपको 10% आएगा, लेकिन उनकी आईडी मिनिमम $100 से एक्टिवेट होनी चाहिए। प्लस होगी चलेगा, माइनस होगी तो नहीं आएगा। यहाँ से बहुत सारे दोस्तों के सवाल रहते हैं क्या $100 से ही अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं? तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो 1 टोकन से भी अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2.2 यूएसडीटी अगर आईएनआर में बात करें तो लगभग ₹220 से भी आप इस सिस्टम में एंट्री ले सकते हैं। और पेशेंस के साथ अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो फिर भी एक अच्छी खासी इनकम यहाँ से कर सकते हैं। अगर जैसे ही आपकी सेल्फ इनकम आपकी यानी सेल्फ होल्डिंग आपकी होती है 500 यूएसडीटी, टोटल टर्नओवर आपका 20,000 यूएसडीटी का होता है, 3 रेफरल्स आप कर लेते हैं टोटल, तो 20% की आपको इनकम होती है आरओआई, जो कि रैंक आपकी यहाँ से वाइब हो जाती है। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है आपकी आरओआई की यहाँ से इनकम भी बढ़ती चली जाती है, और एक अच्छी खासी इनकम आप यहाँ से
कर पाते हैं। अगर विथड्रॉल्स के मैकेनिज़्म की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहें तो तुरंत विथड्रॉल्स ले सकते हैं 20% का चार्ज देकर के, 10 दिन में ले सकते हैं 15% चार्ज देकर के, 20 दिन में ले सकते हैं 10% चार्ज देकर के, या फिर 30 दिन में ले सकते हैं 5%, या फिर 60 डेज़ में ले सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस के भी आप यहाँ से विथड्रॉल्स कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आप स्टेकिंग करते हैं, आपका स्टैटिक्स वॉलेट्स में जाता है, जो भी आपकी टीम की इनकम आती है, आपकी डायनामिक वॉलेट्स में जाती है, वहाँ से आपको ईज़िली विथड्रॉल्स करके जो भी आप अमाउंट लेते हैं, आपका टर्बो स्वैप में जाता है, और टर्बो स्वैप में उतना ही यूएसडीटी आप बाहर रख कर के ईज़िली तरीके से आप उसको अपने मेन वॉलेट में, आप चाहे ट्रस्ट वॉलेट, सेफल जो भी आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होगा कि अगर आप इसके मैकेनिज़्म को नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से काम करता है, तो आप जा सकते हैं, मिनिमम 1 टोकन आप विथड्रॉल्स कीजिए, और विथड्रॉल्स करके आप समझ पाएँगे कि आखिर किस तरीके से इसका सिस्टम काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।